शांति। आज हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स के शांतिवन कॉम्प्लेक्स के स्टूडियो में एकत्रित हुए हैं। आजकल ब्रह्मा कुमारीज के शांतिवन परिसर में व्यापार और उद्योग प्रभाग की ओर से स्व विकास और स्व अभिमुख कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष से लगभग 200 व्यापारी एवं उद्योग वर्ग के भाई बहनें पधारे हुए हैं। उनमें से कुछ भाई बहनें कुछ कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम पार्ले प्रोडक्ट्स कंपनी के कुछ पार्टिसिपेंट्स से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी का परिचय जानना चाहेंगे। भाई साहब, आप अपना नाम और कहाँ से आए हैं, परिचय बताएंगे? मैं आनंद अग्रवाल, आनंद फूड प्रोडक्ट्स कंपनी हैदराबाद से आया हूँ। हम पार्ले प्रोडक्ट्स कंपनी के लिए जॉब वर्क करते हैं। प्रमीला जैन, सत्यम फूड प्रोडक्ट्स, खामगांव। भाई साहब, आप अपना परिचय बताएंगे? मैं विनोद चेस्नानी, डायरेक्टर बंटी फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और जॉब वर्क करते हैं पार्ले प्रोडक्ट्स लिमिटेड पिछले 10 सालों से। यूएस मिश्रा, लखीसराय कंपनी और पटना से। मैं सीके पटेल, लावमोर बिस्किट कंपनी, नरोड़ा, अहमदाबाद से आया हूँ। आनंद जी, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ का वातावरण, एक तो प्रदूषण ज़रा भी नहीं है यहाँ पे, और इतनी प्रकार की मेडिटेशन, लोगों का विचार, प्रेम बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ का जो सिस्टम है, सब चीज़ अपने ढंग से चल रही है, सरलता से चल रही है, बहुत अच्छी लगी। मिस्टर पटेल, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम जब यहाँ आए नहीं हुए थे और हमें जैसे मालूम हुआ कि हमें ब्रह्मा कुमारी में शांतिवन में जाने का, वो शांतिवन नाम सुन के ही हमको यकीनन हो गया कि हकीकत में यहाँ शांति होगी। और हमें यकीनन यहाँ आने के बाद में ये पश्चाताप मालूम हो गया कि यहाँ शांति के लिए ही कार्य किया जाता है, और हमें शांति का अनुभूत हो गया। विनोद जी, यहाँ पर जो कार्यक्रम कराया गया कि किस प्रकार से व्यापार में सफलता के लिए स्व अभिमुख होना आवश्यक है, सफलता के बारे में आपके पहले क्या विचार थे? आप सफलता को किस रूप से देखते हैं? सफलता के बारे में पहले तो ऐसा महसूस हुआ कि कहीं भी किसी तरह भी शॉर्ट हमें प्लस होना है, गेन होना है, ऑलवेज टू बी विनर। लेकिन यहाँ के लग रहा है कि अगर कहीं लूज भी हुए तो वहाँ कुछ सीखने को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि कहीं जैसे आजकल के कलयुग के ज़माने में हम साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर भी किसी तरह भी हम अपने को प्लस करना चाहते हैं। लेकिन अब ये फील हो रहा है कि सात्विक तरह से शांति के रास्ते पर चल के भी हम सक्सेस पा सकते हैं। मिश्रा जी, आप सफलता को किस नज़रिए से देखते हैं? सफलता के लिए तो केवल जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, पूंजी को ही प्राथमिकता देता है। देखिए, हम लोग सर्विस में हैं और इस प्रकार का जॉब है जहाँ की थोड़ा शांति की भी आवश्यकता पड़ती है। रात दिन दौड़ धूप, वही रोज रोज की कहानी, उसमें शांति की जो आवश्यकता है वो अपने घर में भी नहीं मिलती थी। ब्रह्मा कुमारी का नाम सुनने के बाद यहाँ का नाम सुना गया तो आस्था तो पहले से बनी हुई थी, और ये भी विश्वास था कि वहाँ जाने पर जरूर शांति मिलेगी। और लगभग आज 3 दिन हो रहे हैं, न तो फैक्ट्री की याद आई न परिवार की याद आई। इसलिए उम्मीद है कि जो कुछ मिल रहा है अधिक से अधिक हमको यहाँ से मिल रहा है। क्या प्रमीला जी, आप भी सब कुछ भूले हुए बैठे हैं? जी नहीं, हम भूले हुए तो नहीं बैठे। जो कुछ हम कार्य करते हैं वास्तविक जीवन में, तो उसमें जो कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन उसमें हम शेयर नहीं कर सकते।
तो औरों के सुख दुख में अपना सुख प्राप्त करना ही जीवन की सफलता की कुंजी है। ऐसा आप समझते हैं। आनंद जी, आप एक प्रोफेशनल हैं और साथ साथ इंसान भी हैं, तो क्या आप समझते हैं कि हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है और जो प्रोफेशनल लाइफ है, दोनों के बीच में बैलेंस आवश्यक है? जी हाँ, यहाँ पे मैंने बहुत एक अच्छी बात सीखी है। क्रॉस रोड जो बताते हैं, क्रॉस रोड पजल। हाँ, क्रॉस रोड पजल जो बताते हैं, जहाँ पे आदमी को अपने परिवार, अपने स्वयं पे और अपने बिजनेस पे, तीनों पे इक्वली ध्यान देना है और तीनों ही चीज़ों को खुश रखना है। क्योंकि अगर एक भी चीज़ इसमें से वो मिस कर जाएगा तो वो सक्सेसफुल आदमी नहीं होगा। तो आप किस प्रकार से तीनों पर बैलेंस रख सकेंगे? अपने उद्योग में, बिजनेस में ध्यान दें, इफेक्टिव ध्यान दें। मतलब आप ज़्यादा समय बिताते हैं, वही केवल आपके उद्योग को ऊपर नहीं लाएगा। इफेक्टिव जो आप अवधि बिताते हैं उसमें, और परिवार के प्रति आपकी जो प्यार है वो निछावर करना, एक्सप्रेशन लाना। अगर एक्सप्रेशन हम नहीं लाएंगे, सिर्फ दिल में रखेंगे, तो वो कोई काम की नहीं। और खुद के ऊपर, अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने मेडिटेशन जो है अपने को जो शांति देता है, सब पे ध्यान देकर अब स्वयं पे भी ध्यान देना चाहिए। मिस्टर पटेल, आप उद्योग के जीवन से संबंधित हैं, एक इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं। पूंजी के बारे में आपकी क्या मत है? एसेट, आप क्या समझते हैं, कौन से एसेट हम लोगों के पास हैं? हम जिस उद्योग के संबंधित हैं, इस संबंधित उद्योग में पूंजी जो हमारे मालिक ने लगाई है, वो हमारे मालिक की पूंजी को व्यर्थ न हो और हमारा जो प्रोडक्टिव है वो क्वालिटी के संबंध में इंसान को देखते हुए, ये जो प्रोडक्टिव है, क्वालिटी है, वो सबको मेंटेन करते हुए हमारे मालिक को शांति मिलनी चाहिए। उसको ऐसा एहसास न होना चाहिए कि हमारे जो लेबर है जो व्यर्थ काम करे और हमें लॉस बिजनेस में जाना पड़ता है। इसी तरह का हमें मालिक के प्रति हमारा कर्तव्य निभाना चाहिए। क्या अपने मालिक के प्रति उसको शांति मिले, क्या यही आपकी सबसे बड़ी जीवन की पूंजी नहीं, है? हम कामदारों के साथ स्नेह भाव से अपना वर्तणूक रखते। हमारा जीवन भी आध्यात्मिक है। हम कामदारों के साथ अति प्रेम से काम लेते। कोई भी कामदार को कभी ऐसा आत्मा को दुख लगे ऐसा वर्तणूक हम कभी भी करते भी नहीं है। और कभी कामदार को कोई ऐसा हो गया तो भी हम उसको सांत्वन के लिए बोलते हैं, आपका जो भी तकलीफ है हमको बताओ, हम आपके तकलीफ में राहत देंगे। इसी तरह हम के साथ वर्किंग करते हैं। तो स्नेह आपकी पूंजी है, इसमें ही हमारा पूंजी। विनोद जी, एसेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? लाइफ एसेट्स। लाइफ एसेट्स में पहले तो ऐसे ही लगता था कि हमारा जो बैंक बैलेंस है, फैक्ट्री है, घर है, बाल बच्चे हैं, यही एसेट लग रहा था। लेकिन यहाँ के ऐसा लग रहा है कि अंतर जगत में भी कुछ, हमारे में अंतर जगत में अपने में भी कुछ ऐसी एसेट्स हैं जो हमें मालूम नहीं थी, जिनको हम किसी फालतू तरह से भी खर्च किया करते थे। कि जैसे अपने विचार हैं, शब्द हैं, कर्म हैं, और समय को भी ऐसे ही बर्बाद करते थे। तो इस तरह विचारों को भी हम यहाँ के कुछ सीखे हैं कि किस तरह से कंट्रोल करना, किस तरह से उसको पॉजिटिव वे में लाना, शब्दों को गलत तरह से यूज़ न करना। जैसे सुषमा बहन ने हमारे 2 लेक्चर लिए हैं, उनकी तो बात बिल्कुल दिमाग में बैठ गई है कि किस तरह से वही शब्द अलग टोन से बोला जाए तो किस तरह इफेक्ट होता है, और अगर गलत ढंग से बोला जाए तो उसका क्या इफेक्ट होता है। इससे एक प्रसंग भी बताना चाहता हूँ कि टॉन्टिंग का अपने को काफ़ी रिमार्क्स आता है कि आप हमेशा टॉन्ट करते रहते हैं। तो यहाँ से शायद यही मन में एक फीलिंग आया है कि शायद ये टॉन्ट न करते हुए बात सीधी बोलना, टेढ़ी होके न बोलना, ये बात मुझे अच्छी लगी। और अपने कर्म भी
इसी तरह के से करें कि जैसे आगे चल के भी अपने को कर्म का फल तो मिलना ही है, कोई नकार नहीं सकता इसको। और समय की बर्बादी पहले करते थे, अभी तो संकल्प हो रहा है कि हम व्यर्थ समय न गंवाएं। यही हमारा अंतर जगत का असेट है। तो क्या आप यहाँ से कुछ गिफ्ट ले जा रहे हैं? ऑफ कोर्स, दीज आर ऑल द गिफ्ट्स फॉर अस। प्रमीला जी, आपकी जो जीवन शैली है, आप एक महिला हैं तो अवश्य ही आप घर भी संभालती हैं और साथ में वर्किंग भी है। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करने होते हैं और आपके लिए तो शायद डबल चैलेंज है, घर और वर्क प्लेस। तो क्या आप समझते हैं कि इस आध्यात्मिक ज्ञान से उन चैलेंजेस को आप थोड़ा अच्छी तरह से फेस कर सकेंगे? जी हाँ, अपने घर यहाँ से जाने के बाद अपने घर में हमें नवीनता ला सकती हूँ। और दूसरी बात तो यह है, जो परिवार में अपनापन नहीं था वो अपनापन लाऊंगी और उनमें सब परिवार के सदस्यों से टीम भावना बनाकर वस्तुओं पर उनके विचार, शब्द, आध्यात्मिक जो अपने आप में थे, वो पूंजी है हमारी शरीर के अंदर, वो मैं नवीनता ला सकूंगी। जी, तो बहुत अच्छी बात है। मिश्रा जी, आप किस नवीनता की बात कर सकते हैं कि आपको कुछ नवीनता इस कार्यक्रम से प्राप्त हुई है? जैसे पहले तो हम आए तो हमको पता लगा कि आपका परिचय तो अपना शारीरिक परिचय देता था। पहली बार हमको ऐसा लगा कि मैं कौन हूँ, इसका उत्तर ये नहीं कि मैं फलां। पहले अपने को पहचानो और फिर उसका आंसर दिया जाए। तो मैं कौन हूँ ये आंसर इतना आसान भी नहीं है, और मैं का आंसर जो आपके यहाँ से आप लोगों ने दिया वो ही महान है कि मैं का परिचय भी दिया और दो एक अभ्यास भी जो कराया कि मैं कहाँ रहता है, आत्मा कहाँ रहती है। ये सब चीज़ें जब घर पे जाके करें या दिखाएं तब लोगों को थोड़ा मोड़ा विश्वास पड़ेगा, तब एक नवीनता आएगी। तो आप आए थे तब मिस्टर मिश्रा जी थे और अभी जाएंगे तो आप क्या बन के जाएंगे? तो मैं वही बन के जा रहा हूँ, लेकिन अब कोई हमसे पूछे आप कौन हैं तो मुझे कहने में हिचकिचाहट होगी कि मैं लकी विजुअल कंपनी से आया हूँ। अब तो कुछ सोच करके देना पड़ेगा किसको मैं उत्तर दे रहा हूँ। केवल मेरा परिचय जानना चाह रहा है, मेरे आंतरिक परिचय जानना चाह रहा है। जो कार्यक्रम हमने अटेंड किया, सेल्फ ओरिएंटेशन वर्कशॉप, उस कार्यक्रम से क्या कुछ टिप्स के रूप में आप ले जा रहे हैं आनंद जी? जी हाँ, ये कार्यक्रम से काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हैं और हमें बताई गई है, पर एक आदमी हर चीज़ पूरी तो नहीं ले जा सकता। तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हम ले जा सकते हैं। एक तो अपने उद्योग में हम टीम वर्क बनाकर काम करें, मतलब टीम बनकर काम करें। हमें जैसे बताया गया कि एक लाइन में अपने सारे सामान लगा दे, तो लंबी लाइन बनाएं, तो उसमें हमें मालूम पड़ा कि मतलब टीम अगर हम बनाएं तो हर एक आदमी के मन में इतनी जिज्ञासा होगी कि ये काम कैसे हो और कितनी जल्दी हो, चाहे उसका तन मन धन तीनों चीज़ उसमें लग जाए। मिस्टर पटेल, क्या आपने कभी किसी प्रकार के मेडिटेशन का अभ्यास किया है? नहीं, मैं मेडिटेशन का अभ्यास तो नहीं करता हूँ, मगर धार्मिक अवश्य हूँ। कभी असत्य बोलना है, कोई बोलता है तो भी मैं उसको सचेत करता हूँ कि भाई असत्य बोलने से अपने को फ़ायदा नहीं है, तो दूसरे के सामने असत्य क्यों बोले। एक झूठ बोलने से पीछे 100 झूठ बोलना पड़े तो ऐसा कर्म क्यों करते हो? क्यों एक सत्य नहीं उच्चारण करते? इससे जो सजा होने वाली है वो तो होने वाली है, फिर अपने कर्मों को क्यों दोहराते हो? और यहाँ आने के बाद में हमें इस माध्यम को आगे चलाने के लिए एक राह मिल गया मेरे को। अभी तक मैं राह को ढूंढ रहा था कि हमें कोई अच्छा राह मिले, हमें कोई ऐसा गुरु मिले कि हमारी आत्मा की खोज करे। हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, जिस चीज़ के लिए हम भटक रहे थे उस चीज़ का सही जगह अब हमें मिल गया। इसलिए हम यही माध्यम के द्वारा अपने जीवन को कोई नई दिशा देंगे जिससे हमारा और इस जगत का कल्याण हो। ये तो बहुत सुंदर बात है कि आप एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन नई दिशा की ओर अग्रसर होने के लिए आध्यात्मिकता किस तरह से हमारे काम आ सकती है?
आध्यात्मिकता अर्थात उसका जो व्यावहारिक स्वरूप है, राजयोग मेडिटेशन। आनंद जी, आपने कभी राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास किया है? जी नहीं, ये पहली बार है जो मैं राजयोग मेडिटेशन कर रहा हूँ। पर इसके पहले मैं एक गायत्री मंत्र का जपम करता था, जिससे कहा जाता है कि अपने शरीर में 7 एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, चक्रा होते हैं। तो उस मेडिटेशन से चारों चक्रों में वाइब्रेशन पैदा होता है, जिससे आदमी की काम करने की पोटेंशियल एनर्जी है जो बढ़ जाती है। यहाँ पर एक मेडिटेशन में डिफरेंस जो मैंने पाया वो था सबके साथ मेडिटेशन करना। घर में तो हम केवल अकेले ही कर सकते हैं, और यहाँ पर इतने लोगों के साथ मेडिटेशन करने का आनंद कुछ और ही था। क्या आप भविष्य में भी इस प्रकार का मेडिटेशन अभ्यास करना चाहेंगे? अगर अवसर मिला तो ऐसा अवसर हम छोड़ना नहीं चाहेंगे, हम ज़रूर करना चाहेंगे। रमीला जी, जब आपको इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला और आपने विचार किया कि आपको वहाँ जाना है, तो आपके मन में कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। आप क्या विचार करके, क्या सोचकर यहाँ आए थे? यहाँ पे सोच के आए थे प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विद्यालय, विश्वविद्यालय। लेकिन असल में ये क्या है ये हमें ज्ञान नहीं था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में ये विद्यालय किस बात के लिए शिक्षा देती है कि मैं कौन हूँ और अपने आत्मा की पहचान कैसी किस प्रकार करते हैं, वो राजयोग सीख के यानी वो इसकी मालूमात करना ही बहुत अच्छा सीख मिली यहाँ पे। मिश्रा जी, आप किस एक्सपेक्टेशन से इस कार्यक्रम में भाग लेने आए थे? क्या कंपनी ने कहा इसलिए आए या अपनी इच्छा भी आपने जताई? कंपनी के लेटर मिलने के बाद हमने जो उसमें देखा सेल्फ डेवलपमेंट कंपनी चाहती तो अपने डेवलपमेंट की बात लिखती या कहती कि जाओ हमारे डेवलपमेंट के बारे में सोच के आओ, कुछ करके आओ। लेकिन ये सेल्फ डेवलपमेंट की बात हमने देखा तो सोचा कि ये तो अपना व्यक्तिगत फ़ायदा हो रहा, इसमें जाना आवश्यक है। ब्रह्म कुमारी का नाम हमने सुना था मित्रों से, कुछ पत्रिकाओं से, तो इंटरेस्ट था। और आने पर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी जो कुछ यहाँ प्रोग्राम चल रहे हैं वो केवल अपनी शांति, अपने व्यक्तिगत जीवन का सुधार, जो कुछ कमियाँ उनको सुधारा जाए, और नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो कि जा कर के तुरंत लागू करने का भी मन है। ये तो सेल्फ डेवलपमेंट ही है। सेल्फ डेवलपमेंट कौन सी नई चीज़ है जो आप जाकर लागू करेंगे? जैसे आपके यहाँ कुछ समय निर्धारित हैं, हर घंटे 1.5 घंटे के बाद एक आवाज़ आती है, कुछ कैसेट बजता है, ट्रैफिक कंट्रोल मेडिटेशन। तो अचानक जो जहाँ हैं वहीं रुक जा रहे हैं। अगर आपका लेक्चर चल रहा है तो आपका लेक्चर भी रुक जाता है, 2 मिनट 3 मिनट के लिए लोग मौन हो जाते हैं। तो अचानक हर चीज़ रुक जाता है, किसी की याद करता है। तो हम भी चाहते हैं कि उसको हम पूरी फैक्ट्री को तो नहीं रोक सकते, लेकिन अगर हम हैं अपने कुछ साथियों को बताते हैं भाई जहाँ मशीनों को नहीं रोकना है, ऑपरेटर को नहीं रोकना, तुम क्वालिटी देखना बंद कर दो, नहीं अपने को रोक के थोड़ी देर अगर ईश्वर को हम याद करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ आप यहाँ से ले जा रहे हैं। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद जी, क्या आप इस कार्यक्रम को अटेंड करने के पश्चात अपने परिवार और अपने कार्य क्षेत्र के लिए और कुछ संदेश देना चाहते हैं? या डेफिनेटली परिवार वालों को तो मैं अपने मैसेज अपने बिहेवियर के हिसाब से ही दूंगा। जैसे मैंने पहले कह चुका हूँ कि जो कंप्लेंट थी उसको जाके पहले तो सुधार लूँगा। दूसरी बात, जब फैक्ट्री में जाऊँगा तो यहाँ से मुझे ये एक प्रेरणा मिली है कि अपने वर्कर भाइयों के लिए, हालांकि इनवाइटी आई वाज नॉट द इनवाइटी, सुपरवाइज़र लेवल वाज द इनवाइटी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं मैनेजमेंट लेवल का भी होके एक तरफा मैं होके आता हूँ कि किस तरह से खुद को डेवलप कर सकते हैं। इंसान तो आखिर इंसान है, चाहे सुपरवाइज़र हो या मैनेजमेंट लेवल का हो। तो इस तरह चला है, और फैक्ट्री पे जाके मैं ये चेंज करना चाहता हूँ कि उनके वेलफेयर के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए और उनकी हेल्थ के लिए जो मैं अपनी ऑफिस में प्रोविज़न कर रहा हूँ, जो अपने लिए खुद के लिए कर रहा हूँ, वो अंदर फैक्ट्री में सभी वर्कर भाइयों के लिए भी करूँ। यही सोच के मैं संकल्प करके लेके जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभ आशाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। रमीला जी, आप क्या संदेश ले जा रही हैं? ओम शांति। ये तो बहुत अच्छा संदेश है। ओम शांति का अर्थ आप में से कोई जानता है? ओम शांति का अर्थ क्या है? आनंद जी?
ओम शांति का अर्थ कुछ नहीं है, बस भीतर की शांति है जो अपन स्वयं को देते हैं और दूसरों में बांटना चाहते हैं। खुद भी शांत रहिए और लोगों को भी शांति दीजिए। ओम शांति का अर्थ है ओम प्लस शांति। ओम अर्थात अहम आत्मा, मैं आत्मा और शांत स्वरूप हूँ। आई एम अ पीसफुल सोल। मिश्रा जी, आप यहाँ से जाने के बाद नवीनीकरण तो बहुत लाएंगे, लेकिन आप इस संस्था से जो एक्सपेक्टेशंस करते थे, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस से ही संस्था मिलती है? जी हाँ, ये आध्यात्मिक शिक्षा हमने कहीं से लिया नहीं था, न ही मुझे कहीं मिली थी। ये पहला विश्वविद्यालय है जहाँ की ईश्वर विश्वविद्यालय में पहली बार मैं अटेंड किया, जहाँ की इस प्रकार की शिक्षा मिली। और इससे जा कर के जो चेंज लाऊंगा, ज़्यादा समय मेरा वर्करों के बीच में बीतता है, सुपरवाइजर के साथ बीतता है। कभी मैं उनको क्रोध से कुछ बोल देता था, वो सब शिक्षाएँ यहाँ से मिली। क्रोध बोलना ठीक नहीं, उनको प्यार देना, उन्हें इज्जत देंगे तो हमको ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे। समय बदल चुका है, वर्कर भी बहुत कुछ समझता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ देखने मिल रही जो अपने दैनिक जो हम नहीं करते थे। वर्कर को डांट के, फटकार के, धमका के भी काम ले लेते थे, जो कि यहाँ के हिसाब से बिल्कुल गलत था। आज अपना बच्चा भी अपने डराने धमकाने सुनने वाला नहीं। ऐसे भी एग्जाम्पल यहाँ दिए गए जो यथार्थ सत्य भी है। घर में छोटे भाई को डांट दें तो नाराज होकर बैठ जाएगा, हट जाएगा, काम नहीं करेगा। उसको प्यार से ही, मीठे शब्दों से ही ज़्यादा कराया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके यहाँ से मिले। ऐसी कहानियाँ तो पढ़ने को मिलती थी, लेकिन वो हृदय में बैठती नहीं थी। अभी तो ऐसा है जैसे हृदय में बैठी है और उसे किसी न किसी पर लागू किया जाए, इसके लिए उतावलापन है। क्योंकि आज आपको ऐसा शायद लग रहा है कि कहानी सत्य हो गई है। मिश्रा जी, आप हमारे दर्शकों को ब्रह्मा कुमारीज के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ब्रह्मा कुमारी में जो नियमबद्धता दिखाई पड़ रही है, जो एक भाई बहन का संबंध दिखाई पड़ रहा है, वो एक अजीब सा है। हमारी बहन है, घर में भाई हैं, वो आकर्षण या उनसे उतना लगाव नहीं है। बहन बहन है, भाई भाई है। भाई से, बड़े भाई से तो ज़्यादा बात करने की हिम्मत भी नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ आप सबसे मिलने में कोई हिचकिचाहट नहीं, आपसे कोई बात पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं। बहुत बड़ी आत्मीयता नज़र आ रही, जैसे हम सब एक परिवार के हैं। और जो सारे लोग इकट्ठे हैं, चाहे वो जो 200 पर्सन आए हुए हैं हर जगह से, उनसे मिलने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही। अपने परिवार में तो हिचकिचाहट भी हो जाती है कि दादाजी हैं, चाचा जी हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा। क्या यहाँ का माहौल है, ये अजीबोगरीब है। आप सभी बहुत कुछ अपने जीवन में आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं और बहुत संकल्पों को लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज की ओर से आप सभी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि आप जब भी चाहें इस अनुभव को करने के लिए फिर से आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जी धन्यवाद। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।